अस्सलाम वालेकुम जी। तो अभी हमने पेपर सॉल्व करना है। 2080 रूल है उसकी बेस पर कि मिनिमम एफर्ट के साथ मैक्सिमम कैसे अचीवमेंट लेते हैं। सो स्टेप वन इज अंडरस्टैंड द पेपर। आपको पता होना चाहिए पेपर का स्ट्रक्चर कैसा है। 5 क्वेश्चन होते हैं, आपने 4 क्वेश्चन करने होते हैं। क्वेश्चन वन 4+4 8 मार्क्स का है और इसमें दोनों असेसमेंट ऑब्जेक्टिव शामिल होते हैं। आपने दोनों अपनी एबिलिटीज वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करनी होती है। इसी तरह ये तो सारों में है। बट वेटेज ओवरऑल ऑफ असेसमेंट ऑब्जेक्टिव वन इज 68% और AO2 का ऑब्जेक्टिव है 32%। डिफरेंस ये है कि पहला क्वेश्चन जो है उसकी जो मार्किंग स्कीम या पार्ट्स हैं वो 4+4 मार्क्स के हैं और जो बाकी चारों क्वेश्चन होते हैं वो 10+4 14 मार्क्स के हैं। अच्छा, इसमें ये है कि टोटल 4 करने हैं तो आपके कंपल्सरी क्वेश्चन क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू है और बाकी 3 क्वेश्चन में से कोई से भी 2 क्वेश्चन करने होते हैं। लेकिन अब जो हमारी मेन डिस्कशन है वो ये है कि हम कैसे 80-20 रूल के जरिए इजी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। दैट इज एक्चुअली द पॉइंट। उसमें आपको यहाँ पर एक पैटर्न चाहिए और एक इधर दो, और 2 पैटर्न इन सवालों के लिए चाहिए। तो टोटल 4 पैटर्न्स आपको पता होने चाहिए स्ट्रक्चर, जिनको आप यूज़ करके आपको रिकॉल करने में आसानी होगी और आपका एक सीक्वेंस अच्छा बनेगा क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। ठीक है, इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जैसे स्टेप टू में कि आप इसी रूल में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन सा 20% कंटेंट है दैट इज मोर इफेक्टिव विच इज जज्ड इन द एग्जाम। और उसमें ये आप देखते हैं कि 80% कंटेंट, जो 20% कंटेंट जो 80% टाइम्स या उसकी जो एक अपीयरेंस है वो होती है, वो ये टॉपिक्स है। फॉर एग्जांपल ये कुछ टॉपिक्स हम प्रीवियस पेपर्स की बेस पर लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, लो यील्ड टॉपिक्स कौन से हैं कि वो वाले टॉपिक जिनके ऊपर हम देखते हैं कि कुछ ज़्यादा बार बार रिपीट नहीं होते। इट मीन्स कि हम इनको स्किप कर सकते हैं अगर हमारे पास टाइम कम हो प्रिपरेशन का या किसी भी वजह से। स्टेप थ्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पैटर्न्स की बात हुई है, जैसे देखिए क्वेश्चन वन है, उसके 2 पार्ट्स हैं, 4 और 4 8 मार्क्स के। एक थीम्स का पार्ट होता है, एक इम्पोर्टेंस का। सो पार्ट वन जो है जिसको हमने ऐसे सॉल्व करना होता है कि आउट ऑफ 3 थीम्स हमने एक थीम जो है ना वो पाना होते हैं। मे बी उस पैसेज में एक से ज़्यादा थीम भी हो, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर उसको भी हमने मेंशन करना होता है लाजमी। सो इसमें क्या है मेन लॉजिक कि आप मेन थीम जो है वो ये है उसका ना स्ट्रक्चर, कि आप हर सॉल्यूशन में लिखेंगे द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज इज। ये ब्रैकेट्स क्या है, वेयर दीज ब्रैकेट स्पेस टू फिल अकॉर्डिंग टू सिनेरियो। ये आप हर सिनेरियो हर पैसेज के मुताबिक ब्रैकेट्स के अंदर यूज करते हैं जो भी रेलेवेंट बनती हो उसकी ना लिंक। सो द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज इज, अब ये 3 थीम है ओवरऑल आपको पता है, गॉड इन हिमसेल्फ, गॉड्स रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड एंड गॉड्स मैसेंजर्स। कोई एक या दो जो होगा आप वो करेंगे, लेकिन जब लिखा है मेन थीम तो आप इन तीनों में से कोई एक पिक करेंगे इस लाइन में, बिकॉज दैट इज द मेन थीम। देन इट टीचेस दैट आपने फिर स्पेसिफिक उस थीम का ना पॉइंट बताना है कि वो क्या है हेयर। सो फॉर एग्जांपल कोट फॉर फ्रेज, फिर आप उसको लिखेंगे कि उसमें एग्जांपल क्या है, उसी पैसेज में से फ्रेज कोट करेंगे। एंड एडिशनली आप क्या करेंगे, इट एम्फसाइजेस, अगर दूसरा जो है कोई थीम है उसको भी आपने मेंशन करना है, शोन बाय फ्रेज फ्रॉम पैसेज। तो जितने भी आपके पैसेज हों किसी तरह से भी वो आ जाए, आपने इस स्ट्रक्चर के अंदर सॉल्व करना होता है। दिस इज एक्चुअली द पैटर्न। ठीक है। अब इस पैटर्न को हल करने के लिए मसलन एग्जांपल हम देखते हैं कि ये एक पैसेज गिवन है ऊपर, सूरह 99 अल-ज़लाल, ज़लज़ाला। तो when the earth is shaken to her utmost convulsion and the earth throws up her burdens and man cries out, ये सारे का सारा इन शॉर्ट हम अगर कहें तो एक पैसेज है। उस फार्मूला को आपने क्या करना है, यूज द फार्मूला, दिस वन जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया। द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज इज दिस दिस एंड दैट। तो आपने ब्रैकेट्स के अंदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्लग इन करनी है। जैसे कि यहाँ पर इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो सॉल्विंग थीम क्या बनता है, आप वही वर्ड लिखेंगे द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज इज, देन वो ब्रैकेट्स के अंदर आप
उस थीम से रिलेटेड लिखेंगे लेट इट वाज गॉड्स रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड। आउट ऑफ थ्री थीम्स जो सेकंड थीम है वो उससे रिलेटेड था ये पैसेज, वो आपने लिखा। फिर इट टीचेस दैट द डे ऑफ जजमेंट इज सर्टेन एंड विल शेक द अर्थ टू डिस्ट्रक्शन। ये आपका उसका स्पेसिफिक पॉइंट बन गया। फॉर एग्जांपल द अर्थ इज शेकन टू हर utmost conversion। एडिशनली वही वर्ड्स ऊपर जो पैटर्न में थे आप करेंगे। इट एम्फसाइजेज कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी फॉर एवरी एक्शन, ये भी आप मेंशन करेंगे। उसी तरह से शोन बाय फ्रेज, जो पैसेज के अंदर से फ्रेज है वो आप पिक करके लिखेंगे। एनीवन हु हैज डन एन एटम्स वेट ऑफ गुड सी इट। फाइनली इट हाईलाइट्स गॉड जस्टिस, जो उस तरह हमने ऊपर वर्ड्स लिखे थे उस तरह से आप करेंगे। नो deed good or evil will be ignored. So this is actually the key to solve question 1 part A। तो इसके लिए आपको ये कुछ थीम्स जो हैं वो पता होने चाहिए जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, और इन थीम्स का जो इम्पोर्टेंस है हमारी डेली लाइफ के ऊपर विच इज़ रिलेटेड टू असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2, हमें उस पार्ट में जो असेसमेंट होती है। तो इन थीम्स को आप अगर समझ चुके हो, मेमोराइज कर चुके हो, तो फिर आप उस पैटर्न में जस्ट फिल अप करते हैं। तो पार्ट बी क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ द पैसेज ऑन आवर लाइफ से रिलेटेड जो होता है, इसका पैटर्न थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट है। इसमें आप ये वर्डिंग यूज करेंगे दैट दीज थीम्स आर इम्पोर्टेंट फॉर मुस्लिम्स टुडे बिकॉज, फिर आप रीजन देंगे, ब्रैकेट में आप रेलेवेंट कोई रीजन देंगे जो नीचे गिवन है। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक एप्लीकेशन आप वहाँ पर मेंशन करेंगे एप्लीकेशन। एडिशनली दे रीजन 2 आप मेंशन करेंगे। फाइनली दे रीजन 3 करेंगे विच हेल्प्स मुस्लिम, और आउटकम मेंशन करेंगे, राइट। उसी तरह से ब्रैकेट वाला है कि आपने स्पेस को फिल करना होता है रेलेवेंट टू ईच पैसेज। सो मेमोराइज दीज यूनिवर्सल एप्लीकेशंस। जो ऊपर था वर्ड स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, उनमें से आप किसी एक को करेंगे। मसलन स्ट्रेंथन्स तौहीद, इससे हमारी तौहीद मजबूत होती है अल्लाह ताला पर जो हमारा ईमान है। फिर प्रिवेंट्स शेक, फिर प्रोवाइड्स कंफर्ट इन हार्डशिप, हमें जो है वो इत्मीनान होता है मुसीबतों में। एनकरेजेस गुड डीड्स एंड अकाउंटेबिलिटी एंड ऑल दिस लेट 6 main universal applications of these three themes on our life। okay, so एग्जांपल कैसी, जैसे ये फार्मूला है ऊपर। अब हम उसी पैसेज को देखते हैं। इंपॉर्टेंस डे ऑफ टुडे हमें क्या पता चलता है। सो हम उसी तरह से फिट करते जाएंगे जो रेलेवेंट डिटेल्स हैं। सो दीज थीम्स आर इम्पोर्टेंट फॉर मुस्लिम टुडे बिकॉज, बोल्ड में आप जो है ना वो फिल अप हुआ हुआ है ब्रैकेट्स, दे क्रिएट अ कांस्टेंट सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। फॉर एग्जांपल अ मुस्लिम हु नोज द इवन an atom's weight of evil will be seen, will avoid lying, cheating or backbiting। So इस तरह से हम करते जा रहे हैं फार्मूला को यूज करके। एडिशनली दे प्रोवाइड कंफर्ट नोइंग दैट एवरी गुड डीड नो मैटर हाउ स्मॉल इज रिवार्डेड, encourages Muslims continue doing good even when unseen। फाइनली these themes help Muslims, ये हमारा आउटकम वाला जो स्पेस थी वहां पर आ रही है। help Muslims prioritize the hereafter over material wealth। So this is outcome, which is the consumer driven world, which in consumer driven world prevents them from being obsessed with money or status। So इस तरह से आप क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग जस्ट टू पैटर्न्स, वन पैटर्न फॉर पार्ट ए एंड वन पैटर्न फॉर पार्ट बी। For next questions we will discuss in second part of the video, so stay tuned for that। Allah Hafiz।